जय हिंद। आज की इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं 12th का केमिस्ट्री और शुरू कर रहे हैं तो पहला चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं विलियन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इस चैप्टर में क्या शुरू कर रहे हैं विलियन। तो विलियन पहले इसमें समझ लेते हैं कि विलियन होता क्या है। सबसे पहले यही जानना है कि विलियन क्या होता है। चैप्टर का नाम है विलियन, सॉल्यूशन होता क्या है। तो नॉर्मल सा याद रखना है, जो सब याद करवाया था पहले मैं बताया तो बाद में उसको डिटेल में और गहराई से समझेंगे। तो विलियन क्या होता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ, दो रहेगा या दो से ज्यादा भी हो सकता है, उसके अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकता है, उसके समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ये हो गया डिफिनीशन। कुछ देर में बोर्ड पर लिख दूंगा, आप उसमें नोट कर सकते हैं। लेकिन अब इसको समझना है और डिटेल में कि अब ये होता क्या है, ये समांगी मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ है, दो पदार्थ है तब क्या होगा, तीन पदार्थ है तब क्या होगा। तो इसको हम लोग अब बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे इसके डिफिनीशन, फिर उसको समझेंगे कि उसमें समांगी मिश्रण है उसका क्या अर्थ होता है। ये तो पढ़ना वैसे 9th में है, 11th में भी है, सब जगह ठीक है, क्या करेंगे। लेकिन अब आपको मुझे पता है कि आप तो परिचय जानते नहीं होंगे, और जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पहले हम समझ लेंगे कि समांगी मिश्रण क्या है। पहले इसका डिफिनीशन समझते हैं और फिर देखेंगे समांगी मिश्रण। तो मैंने ये डिफिनीशन लिख दिया है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी दो गो रहेगा या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या रहेगा, तो पदार्थ रहेगा। पदार्थ का क्या, तो समांगी मिश्रण। पदार्थ का क्या, तो समांगी मिश्रण, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देख लेते हैं, कादगो जैसे देख लीजिए, जल है और जल में अगर चीनी मिला देते हैं, चीनी मिला देते हैं, ये जो मिल के जो बन के आएगा तो उसको क्या बोल देंगे, विलियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, विलियन। क्योंकि जल में जब चीनी मिलाते हैं तो वो समांगी रूप से मिलता है, इसीलिए उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। और समांगी मिश्रण ही क्या कहलाएगा, विलियन कहलाएगा। दो या दो से अधिक पदार्थ है और उसका समांगी मिश्रण है तो क्या कहलाएगा, विलियन कहलाएगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए जल है और जल में मिला दीजिए आप नमक। क्या मिला दीजिए, नमक। नमक को लवण भी बोलते हैं। और इसके साथ ही मिला दीजिए आप इसमें शक्कर। इसे क्या मिला दीजिए, शक्कर। तो इसका ये जो तीनों जो मिल के जो बन के आया तो ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा विलियन। क्या हो जाएगा, ये विलियन। यानी इतना समझ आया कि विलियन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा, तो समांगी मिश्रण के रूप में मिलेगा। समांगी मिश्रण के रूप में। तो पहले समांगी मिश्रण को यहाँ पढ़ना जरूरी है, और जब तक उसको आप समझ ही नहीं पाइएगा तब तक आगे पढ़ना दिक्कत होगा। समांगी मिश्रण क्या होता है, इससे पहले एक चीज आप समझ लीजिए, घटक या अवयव क्या होता है। घटक या अवयव, ठीक है। तो कोई पदार्थ जिस चीज से मिलके बनता है वो घटक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, घटक कहलाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम नमक का घोल बना रहे हैं, तो उसमें क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे और नमक मिलाएंगे। तो उसमें कौन कौन सा पदार्थ मिला, नमक मिला है और पानी मिला है। तो नमक और पानी मिल के जो घोल बना है उसको बोलेंगे विलियन, यानी कि समांगी मिश्रण। और उसमें जो नमक हो गया और पानी हो गया, दोनों क्या हो गया, उस विलियन का अवयव हो गया, यानी उस समांगी मिश्रण का अवयव हो गया। जैसे कि आप सब्जी बनाते हैं ना, तो सब्जी बनाते हैं क्या डालते हैं, आलू है, मसाला है, पानी है, नमक है, बहुत सारे पदार्थ डालते हैं। तो जो जो पदार्थ मिलाकर आप सब्जी के तैयार कर रहे हैं वो सभी पदार्थ क्या हो गया, अवयव या घटक हो गया। अवयव या घटक, या उसी को बोलते हैं संघटक। क्या बोलते हैं उसका, संघटक। तो उस सबको मिलकर क्या बनता है, सब्जी बनाता है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में सब्जी क्या है, ये विलियन हो गया या समांगी मिश्रण है। और उसमें क्या क्या चीज डाल दिए, आलू, प्याज, नमक, मसाला, पानी, जो भी डाले वो सब क्या है, अवयव है। वो क्या है, अवयव है। लेकिन बताते क्लियर कहते हैं सब्जी समांगी मिश्रण नहीं है। अब देखिए ध्यान इस पर, ठीक ना, सब्जी समांगी मिश्रण नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए। यानी इसका डिफिनेशन क्या है, ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयव या घटक क्या होते हैं, तो एक दूसरे में क्या होता है, पूर्णतः मिश्रित होते हैं। पूर्णतः क्या होते हैं, मिश्रित। पूर्णतः क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं, यानी पूरी तरह मिले हुए होते हैं। समांगी मिश्रण में जितने भी घटक होते हैं वे क्या है, आपस में पूरी तरह से मिले होते हैं, पूर्णतः मिले होते हैं, ठीक ना। इसमें अगर गौर कीजिएगा तो पूरे मिश्रण में देखिएगा, पूरे मिश्रण में तो संघटन जो है, संघटन उसका क्या होता है, एक समान होता है। क्या होता है, एक समान। तो इसका अर्थ क्या हुआ एक समान का, तो उसको समझते हैं। जैसे मानिए कि ये रहा एक गिलास, ये क्या है, एक गिलास, इसमें डाल दिए पानी है और इसमें डाल देते हैं हम शक्कर। इसमें क्या डालते हैं, शक्कर यानी कि चीनी। इसमें हम चीनी डाल दिए और चीनी का दाना जैसे इसमें डाल दिए तो मिला हुआ, ठीक ना। अब इसमें क्या करिए, पूरी तरह से मिल जाता है। क्या होता है, पूरी तरह से मिल गया। अब एक काम कीजिए कि एक चम्मच लीजिए, चम्मच से एक चम्मच पानी निकाल लीजिए ऊपर से। एक चम्मच क्या करिए, उसमें से पानी निकालिए, यानी विलियन निकाल लीजिए। और उस चम्मच को लैब में ले जाइए, उस चम्मच भरे पानी को लैब में ले जाइए और उसको आप गिनती कीजिए, ठीक ना, कि उसमें चीनी के कितने अणु हैं और पानी के कितने अणु हैं, ठीक है। उसको नोट कर लीजिए। एक चम्मच पानी को से निकालिए, एक विलियन, एक चम्मच पानी को लैब में ले, उसको टेस्ट कीजिए, उसमें पता। और मान लीजिए कि उसमें हम लोग लैब में किया, पता कर लिए, क्या पता कर लिए कि उसमें देखें कि हम 10 अणु क्या है, पानी का 10 गो अणु है। एक चम्मच की बात करें हम उसमें, ठीक ना। और मान लीजिए कि 2 अणु किसका है, 2 अणु क्या है, शक्कर है। 2 अणु क्या है, शक्कर है। तो ध्यान दीजिएगा,
1 चम्मच हम ऊपर से निकाले हैं पानी, उसमें क्या है, तो लैब में हम जांच किए ऐसे ही, ठीक है ना। तो हमको पता चला कि 10 गो अणु पानी का है और 2 गो अणु शक्कर का है, 2 गो अणु क्या है, शक्कर का है। अब क्या किए कि हमें ऊपर से पानी निकाले थे, बोतलवे में छेद कर दिए, गिलास में जैसे छेद कर दिए, और वही में से पानी 1 चम्मच लोक लेते हैं, ठीक है ना। और उस पानी को फिर लैब में ले जाएंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे और उसमें पाएंगे, तो पाइएगा क्या कि उसमें फिर से क्या है, 10 अणु, उसमें क्या है, फिर से 10 अणु किसका, पानी का, 10 अणु किसका, फिर से पानी का। और देखिएगा उसमें तो क्या है, 2 अणु फिर से क्या है, वापस शक्कर का है। तो इसका अर्थ क्या निकला कि उस जो विलयन बना था यानी समांगी मिश्रण बना था, उसके प्रत्येक भाग में क्या है, अणु का मिश्रण, जो अणु का संघटन मिश्रण क्या होता है, समान होता है, एक समान मिला होता है। और कहने के मतलब समझिए कि पूरी तरह मिला हुआ होता है, पूरी तरह क्या होता है, मिला होता है। आप उस बीच में से कहीं से भी निकालिएगा, चाहे ऊपर से 1 चम्मच निकालिए, चाहे बीच में से 1 चम्मच निकालिए, चाहे नीचे से 1 चम्मच निकालिए, और उस 1 चम्मच से जब उसको प्रैक्टिकल कीजिएगा, लैब में जाकर जांच कीजिएगा, तो पता चलेगा उसमें पानी के और शक्कर के अणु एक समान रूप से मिश्रित है, यानी पता चलेगा कि वो एक समान रूप से क्या उसमें मिश्रित है। तो उसी को बोलते हैं समांगी मिश्रण। दारू पीने वाला देखिएगा, पानी डाला इसमें और ऊपर से क्या डाल दिए, दारू, अल्कोहल, ठीक है, उसमें डालता है, उसको तुरंत क्या होता है, मिक्स हो जाता है, ठीक ना। और मिक्स हो गया था, उसमें से निकालिएगा ना 1 चम्मच, 2 चम्मच बूंद से निकालिए, किसी भी से निकालिए, उसको लैब में जाकर टेस्ट कीजिएगा। 1 चम्मच ऊपर से निकाल लीजिए, 1 चम्मच बीच में से निकाल लीजिए, 1 चम्मच नीचे से बोतलवा जो है गिलासवा उसका छेद कर दीजिए और उसका जाकर टेस्ट कीजिए। और सबके टेस्ट कीजिएगा तो 1 चम्मच में जितने अणु अल्कोहल के रहे होंगे उतना ही अणु क्या सभी चम्मच में होंगे, चाहे ऊपर से पानी निकाले उसमें भी होंगे, बीच से पानी निकाले, बीच में से दारू निकाले मिक्सचर उसमें होंगे, और नीचे वाला से निकाले उसमें भी होंगे। यानी कहने का मतलब सब जगह क्या होता है, अणु का यानी कि उसमें जो तत्व है उसके संगठन क्या आपस में समान होते हैं। उम्मीद है कि समांगी मिश्रण आप समझ गए होंगे। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, और जैसे मैं समझ लीजिए कि पानी के साथ मिला दीजिए नमक, क्या मिला दीजिए, नमक, तो ये हो जाता है समांगी मिश्रण। क्या होता है, समांगी मिश्रण। पानी के साथ मिला दीजिए, कोई होगा इसमें, अब कितना को मना कर सकते हैं, सब जानता है कि पीना बुरी बात है, फिर भी लोग पीते हैं, तो उसी को एग्जांपल लेते हैं। पानी के साथ मिला दीजिए दारू, दारू मतलब अल्कोहल, समझिए सीधी सी बात, अल्कोहल, ठीक है। और तो ये भी क्या हो गया, ये भी है समांगी मिश्रण, ये भी क्या है, समांगी मिश्रण। आप ये भी कर सकते हैं कि पानी के साथ मिला दीजिए क्या, पानी के साथ मिला दीजिए नमक, नमक के साथ मिला दीजिए चीनी, नमक के साथ मिला दीजिए चीनी, तो ये जो पान किया आएगा ये भी क्या है, समांगी मिश्रण, ये भी क्या है, समांगी मिश्रण, ठीक है। नमक और पानी और चीनी के घोल का उपयोग होता है बीपी को मतलब कि संयम रखने के लिए, यानी बीपी को संतुलित रखने के लिए, बीपी ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने के लिए। तो उम्मीद है कि समांगी मिश्रण आपको समझ में आ गया होगा। समांगी मिश्रण में आप बस इतना याद रखिएगा कि क्या होता है, उसके प्रत्येक भाग में क्या होता है, प्रत्येक भाग का क्या होता है, संगठन, जो संगठन और जो उसका गुण है वो क्या होता है, समान होता है, क्या होता है, समान होता है। यानी प्रत्येक भाग में उसका गुण और संगठन क्या होता है, समान होता है, यानी एक समान रूप से वो मिले होते हैं। अब समझते हैं आगे कि विलयन में जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले वो क्या चीज होते हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग विलयन के प्रकार कितने होते हैं। ये अगर एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा टॉपिक नंबर 2.1 में। टॉपिक नंबर कितना है, 2.1, विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन के मुख्यतः 3 प्रकार है। विलयन के मुख्यतः कितने हैं, 3 प्रकार है। मुख्यतः कितने प्रकार है, 3 प्रकार। पहला क्या है, तो गैसीय विलयन। क्या होता है, गैसीय विलयन यानी कि गैसियस सॉल्यूशन। दूसरा होता है द्रव विलयन यानी लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा होता है ठोस विलयन यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन। अब बताएंगे कि गैसीय विलयन क्या होता है, द्रव विलयन क्या होता है, ठोस विलयन क्या होता है, इसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि द्विअंगी विलयन क्या होता है, त्रिअंगी विलयन क्या होता है, क्योंकि ये सिलेबस में हमारे है तो जानना जरूरी है। छोटी सी बात है, हम लोग समझ लेते हैं नेक्स्ट में। 2 पदार्थों से क्या है, 2 पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं, यानी कि वैसा विलयन जिसमें द्वितीय पदार्थ होगा, तीसरा पदार्थ नहीं होगा। जैसे में समझिए क्या होता है कि मान लीजिए कि जल है, आई में डाल दिए, नमक डाल दिए, तो अब देखिए तो में पहला पदार्थ जल हो गया, दूसरा पदार्थ क्या हो गया, नमक हो गया, तो द्वितीय पदार्थ ना है। तो 2 पदार्थ से मिलकर जो विलयन बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्विअंगी विलयन। जैसे और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि जल है और जल में डाल देते हैं चीनी, डाल देते हैं, जल में क्या डालते हैं, चीनी, यानी कि शक्कर डाल देते हैं, क्या डालते हैं, शक्कर। तब अब जल में जो शक्कर डाल दिए, चीनी यानी कि शक्कर, तो जल में चीनी डाल दिए तो क्या हो गया, वो जो विलयन बना वो भी क्या है, द्वितीय पदार्थ ना, जल और चीनी, तो क्या हो गया, द्विअंगी विलयन। तो अब त्रिअंगी विलयन बताने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, फिर भी अब लिख लिए तो बता ही देते हैं। त्रिअंगी विलयन क्या होता है, तो 3 पदार्थों से मिलकर बने विलयन को क्या बोलेंगे, त्रिअंगी विलयन। क्या बोलेंगे उसको, त्रिअंगी विलयन, यानी जो इसमें 3 पदार्थ होगा। क्या पदार्थ होगा, 3 गो, 3 गो से ज्यादा नहीं, 3 गो, ठीक ना, 3 गो से कम नहीं, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए जल, नमक और चीनी, जल, नमक और चीनी, ये तीनों का आपस में मिला के क्या बना दिए, एगो विलयन हम तैयार कर लिए हैं। और वो जो विलयन तैयार किए वो कौन है, तो त्रिअंगी विलयन है। क्यों त्रिअंगी है, तो 3 गो पदार्थ है, जल है, नमक है और
चीनी है। कोई पूछे त्रिअंगी विलयन क्या है, तो तीन पदार्थों से मिलकर समांगी रूप से मिलेगा तो उसको बोलेंगे त्रिअंगी विलयन। और दो पदार्थों के समांगी रूप से मिलकर बने विलयन को क्या बोलेंगे, उसको तो द्विअंगी विलयन। ठीक है ना, तो उम्मीद है ये दोनों आप इसमें समझ गए होंगे। तो नोट में आप एक याद रखिएगा कि द्विअंगी विलयन क्या है, तो जिसमें दो घटक, कितने हैं, दो घटक वाले विलयन द्विअंगी विलयन। नोट याद रखिएगा, तीन घटक वाले विलयन तो क्या, त्रिअंगी विलयन। याद रखिएगा समांगी रूप से बनता है तभी ये विलयन है, समांगी रूप से मिला हुआ, उसका अवयव आपस में समांगी रूप से मिला हुआ होगा। अब कुछ जो नोट करने वाली बातें हैं उसको एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यौगिक में और मिश्रण में थोड़ा सा अंतर है, उसको मतलब कि एक आध मिनट लगेगा, उसको देख लेते हैं क्योंकि वो जरूरी है। तो हम लोग देख लेते हैं कि यौगिक के संगठन और जो मिश्रण होता है उसमें क्या संबंध है। सो तो यौगिक के संगठन का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। जो यौगिक होते हैं ये सीधा समझ लीजिए, एकदम सिंपल सा परिभाषा याद रखिएगा। यौगिक किसको कहेंगे, तो जिसका सूत्र होता है, जिसका रासायनिक सूत्र बन जाता है, जिसका सूत्र होता है उसको यौगिक कहते हैं। बस इतना याद रखिए, ठीक ना। और जो मिश्रण क्या हो गया, जिसका सूत्र नहीं बनता है, जिसका सूत्र नहीं बनता है। तो आप समझिए यौगिक क्या है, जैसे मान लीजिए H2O क्या है, यौगिक, क्योंकि H2O जानते हैं ना जल का सूत्र है। आप उसमें देखिए कि इसके द्रव्यमान का अनुपात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान का अनुपात, तो हाइड्रोजन के अनुपात कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 2 गो। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, तो 2 कितना हो जाएगा 2, और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16। तो इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 8 16। तो इसका कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 1:8। तो अगर इसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो यौगिक में जो जल है, ये जल उसका अनुपात क्या है 1:8। आप जल कहीं से लाइए, समुद्र से, पानी से, नाला से, मतलब पानी से बोलते हैं, आप जल कहीं से भी लाइए, समुद्र से, नाला से, आरओ से, कहीं का पानी लेकर आइए, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या मिलेगा, तो 1:8 में मिलेगा। द्रव्यमान का अनुपात बोल रहे हैं, ठीक है। मिश्रण देखिएगा तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जल में लवण मिला दीजिए तो पूरी तरह से आपस में मिल गया, जिसके संगठन आपस में क्या हो, समान हो। शुरू में बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो उसको बोलेंगे क्या, समांगी मिश्रण। तो जल और लवण क्या, समांगी मिश्रण। जल और अल्कोहल का मिश्रण क्या, समांगी। एक बात हमको बताइए, ठीक ना, आपको लगा है प्यास जोर से, आपको मीठा पानी पीने का मन है, मीठा पानी पीने का मन है, तो बताइए पानी में 1 चम्मच चीनी डालिएगा, 2 चम्मच डालिएगा, 3 चम्मच डालिएगा, जितना मीठा पीने का मन करे उतना चम्मच डाल लेंगे। तो फिक्स थोड़ी है उसका अनुपात, यानी समांगी मिश्रण हो चाहे विषमांगी मिश्रण हो, उसका अनुपात निश्चित नहीं है। यानी कि इसका अनुपात क्या है, तो अनिश्चित है। क्या ये, अनिश्चित अनुपात, अनिश्चित अनुपात। देखिए जल के साथ मिट्टी मिलाएंगे तो कितना जल में कितना मिट्टी, इसका अनुपात फिक्स नहीं है। मिट्टी के साथ बालू मिला दीजिए, विषमांगी मिश्रण है, तो कितना मिट्टी में तनका बालू, ज्यादा बालू, चाहे बालू में तनका मिट्टी, ये सब क्या है, विषमांगी मिश्रण। इसका अनुपात निश्चित नहीं है। लेकिन जल के देखिए तो अनुपात क्या है, इसका निश्चित है। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं विलेय और विलायक क्या होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए विलेय और विलायक, तो हम लोग जो पढ़े पहले, विलयन क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होते हैं विलयन। तो मान लेते हैं कि एक ग्लास है, या मान लीजिए बीकर है, क्या है, बीकर है। इसमें क्या है कि पानी भरा है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ, ये क्या है, पानी है। और इसमें हम डाल देते हैं एल्कोहल। क्या डालते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल मतलब कि दारू समझ लीजिए, मिलाइए पैग, अब उस पर चढ़ाने वाला चढ़ाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या मिला रहे हैं, एल्कोहल मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, एल्कोहल मिला रहे हैं। एल्कोहल कितना, तो समझ लीजिए जो बोल रहे हैं, समझिए ना। एल्कोहल यानी C2H5OH, इसमें हम मिला दिए कितना, ये मिला देते हैं 5 ml। कितना मिला देते हैं, 5 ml। और पानी कितना इसमें मान लेते हैं, तो पानी मान लेते हैं 100 ml। कितना मान लेते हैं, 100 ml। यानी 100 ml पानी था और उसमें 5 ml एल्कोहल हम मिला दिए। तो अब बताइए किसकी मात्रा ज्यादा है, तो पानी का, और किसका मात्रा कम है, तो एल्कोहल का। अब समझते हैं डिफिनीशन पर। अब अपने बताइए कि इसमें कौन विलेय है और कौन विलायक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए विलेय क्या होता है, यानी कि सॉल्यूट। तो विलयन में, विलयन के साथ समांगी मिश्रण, तो बढ़ते समय में ब्रैकेट को छोड़ देते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले को बाहर पढ़ते हैं। तो विलयन में जो अवयव कम मात्रा में हो, किसमें हो, कम मात्रा में हो, विलयन में जो अवयव कम मात्रा में हो उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में, कौन हो, अधिक मात्रा में हो, उसे क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलायक। यानी विलयन में जो कम वो क्या, विलेय, जो ज्यादा वो क्या, विलायक। तो ध्यान दीजिएगा इसमें। अब पानी क्या था 100 ml, एल्कोहल क्या था 5 ml। तो बताइए कौन विलेय कौन विलायक, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो ये हो जाएगा, हमें बता देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा विलायक। विलायक क्यों हुआ, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक है, 100 ml है। और एल्कोहल क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। विलेय क्यों हुआ, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, कम है। इसकी मात्रा क्या है, कम है। अब देखिए डिफिनीशन यही याद रखना है। अब ऐसा कोई समझा देते टीचर सब की, जो घुल जाए वो विलेय और जो घोल ले वो विलायक। तो क्या आप मुझे बताइए कि एल्कोहल को पानी घोल, एल्कोहल जो एल्कोहल, दारू पहले रख लीजिए गिलास में और ये पानी डालिए तो पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि 100 ml एल्कोहल हो जाए और 5 ml पानी हो जाए,
तो विलियन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बनेगा ना। तो खुनी कहिएगा पानी विलायक, अल्कोहल विले, ये हो जाएगा गलत। इसलिए याद रखना है जोन कम वो क्या विले, और जोन ज़्यादा वो कौन विलायक, यही रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में यही डिफिनीशन है। दिमाग लगाइए ना अपने से कि एक गिलास है, इसमें हम 100 ml क्या रख लेते हैं, 100 ml, इसमें दारू रख लिए कितना 100 ml, कितना रख लिए 100 ml, और इसमें पानी मिलाते हैं अलग से, पानी कितना मिला दे रहे हैं, पानी मिला रहे हैं अलग से 5 ml या मान लीजिए 10 ml, कितना मिला रहे हैं 10 ml। अब मुझे बताइए कि पानी ना कम हो गया और दारू क्या हो गया ज़्यादा, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलायक और ये हो जाएगा विले। इसीलिए हमें हमेशा डिफिनीशन क्या रखना है, तो जो कम मात्रा में वो विले और जो ज़्यादा मात्रा में वो विलायक। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको माइंड में फिट कर लीजिए। घुल जाए वो विले और घोल ले वो विलायक, ये वाला कंसेप्ट भूल जाइए क्योंकि ये हर जगह काम नहीं करता है। नॉर्मली याद रख सकते हैं लेकिन ये हर जगह काम नहीं करता है। काम कौन करता है, ये वाला, जिसकी मात्रा कम वो विले, जिसकी मात्रा ज़्यादा वो विलायक। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए देखते हैं, एक पहले समझ लीजिए यहाँ पर नोट क्या है कि विलयन सामान्यतः जिस अवयव की अवस्था धारण करेगा वह क्या कहलाएगा, विलायक। यानी विलयन हम बना रहे हैं, विलय है और कोई दो पदार्थ है, ये दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकता है, ठीक ना, उसको आपस से मिलाए, ठीक है। आपस में मिलाने के बाद जो विलयन बन गया वो विलयन मान लीजिए कि जो अवस्था धारण किया है, ठीक ना, तो वो जो अवस्था धारण करेगा, मान लीजिए ठोस अवस्था धारण कर लिया, चाहे द्रव अवस्था धारण कर, चाहे गैस अवस्था, कौन मान लीजिए कि द्रव अवस्था धारण कर लिया है, तो द्रव विलयन जब द्रव अवस्था में है तो कंफर्म समझ जाइएगा विलायक द्रव अवस्था में होगा। यानी कि विलयन जिस अवस्था को धारण करता है वो अवस्था किसका होता है, विलायक का होता है। किसका होता है, विलायक का। एग्जांपल समझाते हैं, एग्जांपल से देखिए, पानी है और नमक है, ये कंफर्म कहते हैं कि पानी क्या है, ये है ज़्यादा, ये क्या है ज़्यादा है, और नमक क्या है, ये है कम, ये क्या है कम। तो पानी और नमक मिला के जो घोल बना दिए, जो घोल बना वो हो गया विलयन। ये क्या बना है, ये बन गया विलयन। अब दिमाग लगाइए इसमें, विलयन है तो ई है द्रव अवस्था में, कौन अवस्था में है, ई है द्रव अवस्था में, कौन अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो अभी इस नोट के अनुसार क्या हुआ कि विलयन जिस अवस्था में विलायक भी उसी अवस्था में। तो विलायक कौन है, ज़्यादा मात्रा में पानी है तो पानी भी विलायक, तो पानी कौन अवस्था में, द्रव अवस्था में। यानी क्या समझ आया कि विलायक और विलयन की अवस्था समान होती है। विलायक और विलयन की अवस्था क्या होती है, समान। विलायक अगर द्रव तो विलयन भी द्रव, विलायक अगर ठोस तो विलयन भी ठोस अवस्था में आएगा। समझे कि नहीं समझे, और समझ गए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर समझ गए। और आगे देखिए, ये माइंड मैप है, इसके ट्रिक के साथ विलय और विलायक को याद रखिएगा। क्या ट्रिक है, देखिए माइंड मैप है, माइंड मैप मतलब कि ये दिखते ही तुरंत याद हो जाए, पूरा रिकॉल हो जाता है पीछे के हमने क्या पढ़ा है। देखिए विलयन क्या है, तो विलयन में जो अधिक मात्रा वाला अवयव होगा, विलयन में जो अधिक मात्रा वाला अवयव होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विलायक, वो क्या हो जाएगा विलायक। और जो विलयन में कम मात्रा वाला अवयव होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विलेय, वो क्या हो जाएगा विलेय। उम्मीद है आज मैंने इस सब चीज़ों को इतना आसान तरीका समझाया कि आप कितने भी कमजोर विद्यार्थी हो तभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, जो शुरू में जो हम लोग देखे थे ना विलयन के प्रकार, विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अब इसके उदाहरण समझ लेते हैं और ये किस प्रकार से से समझ लेते हैं, ठीक ना। कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बताया, अगर विलयन द्रव अवस्था में तो कन्फर्म है कि विलायक भी द्रव अवस्था में होगा। अगर विलयन ठोस अवस्था में है तो विलायक भी ठोस अवस्था में होगा। अगर विलयन गैसीय अवस्था में है यानी गैस अवस्था में है तो विलायक भी गैस अवस्था में होगा। तो देखिए कैसे समझते हैं, उदाहरण समझिए। ये क्या है, गैसीय विलयन। यानी गैसीय विलयन का क्या मतलब कि विलायक हमेशा गैस, विलायक हमेशा गैस। तो देखिए विलायक हमेशा 3 प्रकार का बनेगा इसमें, तो विलायक हमेशा क्या है, गैस है। और गैस का गैस के साथ विलयन हो सकता है, गैस का द्रव के साथ हो सकता है, गैस का ठोस के साथ हो सकता है। उदाहरण समझ लेते हैं। और गैस को मिलाएंगे तो विलयन बनेगा। तो एग्जाम्पल है कि ऑक्सीजन गैस को और नाइट्रोजन गैस को आपस में मिला दीजिए तो जो विलयन बन के आएगा वो क्या है, गैस का विलयन है। उसी प्रकार से ये द्रव है और गैस का विलयन। तो एक क्या होना चाहिए, विलय होना चाहिए द्रव और विलायक क्या होना चाहिए, गैस। विलायक हमेशा इसमें गैस रहेगा। तो क्लोरोफॉर्म क्या है कि द्रव अवस्था में होता है और नाइट्रोजन क्या है, गैसीय अवस्था होता है। इसको मिश्रित कर दीजिए तो जो विलयन बन के आया वो क्या है, गैसीय विलयन। किसका विलयन, तो ठोस और गैस का विलयन। अब बात कर, सॉरी, द्रव और गैस का विलयन, मिस्टेक हो गया था, द्रव और गैस का विलयन। अब है ठोस और गैस का विलयन, ठोस और गैस का विलयन। तो कपूर होता है ठोस अवस्था में तो विलय हो गया, नाइट्रोजन गैस क्या है, विलायक हो गया। दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन गया, विलयन बन गया। किसका विलयन, तो ठोस और गैस का विलयन। लेकिन विलायक गैस अवस्था में है ना, तो विलयन भी कौन अवस्था में होगा, गैस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। तो वही लिखा है गैसीय विलयन।
समझ, उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। अब समझते हैं द्रव विलयन। क्या समझते हैं? द्रव विलयन। तो नामे में लग रहा है द्रव विलयन, मतलब विलायक द्रव अवस्था में। विलायक सब क्या होगा? द्रव अवस्था में। देखिए विलायक वाला में लिखे ना, ये क्या तीनों द्रव अवस्था में रहेगा। और ये क्या है? विलय चेंज होगा। विलय एक बार गैस होगा, फिर द्रव होगा, फिर ठोस होगा। तो उसका उदाहरण समझ लेते हैं। गैस और द्रव से मिला हुआ विलयन। गैस और द्रव से मिला हुआ क्या है? तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन। तो जल जो होता है लिक्विड फॉर्म होता है, उसमें ऑक्सीजन जो घुला होता है वो क्या होता है? गैस होता है। तो क्या हो गया? गैस और द्रव का विलय नहीं हो गया। देखिए अब है द्रव और द्रव का विलयन। द्रव और द्रव दोनों लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या है? जल में घुली हुई एथेनॉल, जो पानी में दारू मिलाते हैं उसी की बात हो रहा है। तो जल में घुली हुई एथेनॉल, तो किसका विलयन है? तो वो है द्रव विलयन। क्या विलयन है? द्रव विलयन। अब है ठोस और द्रव का विलयन। ठोस और द्रव का विलयन, यानी कि विलायक क्या होगा? द्रव, और विलय क्या होगा? ठोस। तो देखिए जल में घुला हुआ ग्लूकोस, ग्लूकोस या ग्लूकोज, एनसीईआरटी में ग्लूकोस दिखता है, ये ग्लूकोज होता है। तो इसमें झगड़ा मत कीजिए, ग्लूकोस होता है तो ग्लूकोज होता है, दोनों होता है ना। तो जल में घुला हुआ क्या है? ग्लूकोस। यानी ग्लूकोस क्या होता है? ठोस अवस्था में, और जल क्या है? लिक्विड अवस्था, द्रव अवस्था में। दोनों मिल गया तो क्या हो गया? ठोस और द्रव का विलयन बन गया। उसी प्रकार से देखिए ठोस विलयन क्या होता है? ठोस विलयन। तो गैस और ठोस का विलयन। ठोस विलयन का मतलब हुआ क्या? कि विलायक हमेशा ठोस, विलायक हमेशा ठोस अवस्था में। यानी गैस और ठोस का विलयन क्या हो गया? तो एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है। दोनों को मिला दीजिए तो जो विलयन बनेगा वो क्या कहलाएगा? ठोस विलयन कहलाएगा। जैसे देखिए द्रव और ठोस का विलयन, द्रव और ठोस का विलयन। तो देखिए पारे का सोडियम के साथ अमलगम बना दीजिए, पारे को मिला के, पारे को सोडियम मिला दीजिए तो जो पदार्थ बनेगा अमलगम, तो वो क्या कहलाएगा? ठोस विलयन। क्या कहलाएगा वो? ठोस विलयन। उसी प्रकार से ठोस और ठोस का विलयन कैसे कौन कौन होगा? तो तांबे और सोने का विलयन। तांबे और सोने का विलयन क्या? दोनों ठोस अवस्था में होता है, ठीक ना। जिसका गहना जो बनता है, गहना उसमें जिसको बोलते हैं 22 कैरेट का सोना, तो उसमें 22 कैरेट सोना होता है और 2 कैरेट तांबा होता है। क्या होता है? तांबा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जितना कुछ बताया है ना सब समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया है, मन खुश हो गया है, तो वीडियो का तनका लाइक कर दीजिए और शेयरो कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं। सब्सक्राइब करिए लीजिए, क्योंकि ये भले पहला वीडियो है लेकिन इससे गजब गजब वीडियो आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सीख पाए। सब दोस्त पढ़ लिख के तेज बनेंगे और तब ना हम अपना अधिकार का मांग कर पाएंगे। तो पढ़िए बढ़िया, सबको शेयर कीजिए, सब पढ़ेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।